स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। तभी अचानक सुई रानी की उंगली में चुभ गई और रानी के खून का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा, जिसे देख रानी के मन में ख्याल आया कि काश मेरी भी एक बेटी होती जिसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद होता और उसके होंठ रक्त के कतरे से लाल होते और बाल काली घटाओं से काले। कुछ समय के बाद ही रानी को एक बेटी हुई। रानी की बेटी बिल्कुल वैसी थी जैसा रानी ने सोचा था, इसलिए उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। कुछ समय के बाद रानी की मृत्यु हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह काला जादू जानती थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच बोलता था। रानी अक्सर अपने उस आईने से बातें किया करती और उससे पूछती, बता आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना कहता, इस दुनिया में सबसे सुंदर आप हो रानी, आप। यह सुन रानी बहुत खुश होती। समय बीतता चला गया। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती भी निखरती चली गई। और एक दिन ऐसा आया जब रानी ने अपने आईने से पूछा, बता आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तब आईने ने कहा, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है स्नो वाइट। स्नो वाइट का नाम सुनते ही रानी को स्नो वाइट से बहुत जलन हुई और रानी ने अपने सिपाही को बुलाकर उसे आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर जान से मार दे। और रानी ने उस सिपाही को एक बक्सा देकर कहा, इस बक्से में स्नो वाइट का दिल लाकर मुझे दो। सिपाही स्नो वाइट को लेकर जंगल में गया और जैसे ही उसे मारने लगा, स्नो वाइट की मासूमियत देखकर सिपाही को स्नो वाइट पर दया आ गई और उसने स्नो वाइट को छोड़ दिया और स्नो वाइट को रानी के बारे में सब कुछ बताया कि रानी उसे मारना चाहती है, इसीलिए वह यहाँ से कहीं दूर चली जाए और वापस महल लौटकर कभी ना आए। स्नो वाइट जंगल में ही भटकने लगी और सिपाही बक्से में किसी जानवर का शिकार कर उसका दिल रखकर रानी के पास लेकर गया और कहा कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। बक्से में दिल देखकर रानी बहुत खुश हुई। उसे लगा स्नो वाइट सच में मर गई और सुकून से रहने लगी। इधर स्नो वाइट भटकते हुए एक छोटे से घर के पास पहुंची। यह घर था 7 बौनों का। स्नो वाइट घर के अंदर गई। उसने देखा एक कमरे में 7 बेड लगे हुए हैं। थकान के कारण स्नो वाइट बेड पर सो गई। कुछ देर बाद जब बौने वापस आए तो स्नो वाइट को देखकर 7 बौने चौंक गए और उसके जागने का इंतजार करने लगे। जब स्नो वाइट जागी तो बौनों ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ हमारे घर में क्या कर रही हो? स्नो वाइट ने अपनी सौतेली माँ की सारी कहानी बताई। बौनों को स्नो वाइट पर दया आ गई और उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ रख लिया। स्नो वाइट घर का सारा काम करती और बौने जंगल की खान में जाकर काम करते और हीरे चुनकर लाते। इसी बीच एक दिन रानी ने फिर से अपने आईने से पूछा, बता आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने कहा, पहाड़ों के उस पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे सुंदर है। स्नो वाइट का नाम सुनकर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने तय किया कि वह किसी भी सिपाही को यह काम नहीं सौंपेगी और वह खुद जाकर स्नो वाइट को खत्म करेगी। रानी ने स्नो वाइट को मारने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक दवा तैयार की, जिसे पीकर वह एक बुढ़िया के रूप में आ गई। इसके बाद उसने एक जहरीला सेब तैयार किया, जिसे खाने वाला हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगा, यानी स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा। और इस जादुई जहरीले सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। मैं यह सेब ले जाकर स्नो वाइट को खिलाऊंगी, जिसे खाकर वह गहरी नींद में सो जाएगी और 7 बौने उसे मरा हुआ समझकर दफना देंगे। और इस तरह स्नो वाइट का किस्सा
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रानी फल बेचने वाली बनकर स्नो वाइट के पास पहुंची और कहा, यह सेब बहुत मीठे हैं, इन्हें खरीद लो। यकीन न आए तो चख कर देख लो, बहुत रसीले और मीठे सेब हैं। स्नो वाइट ने जैसे ही सेब खाया वह स्लीपिंग ड्रग यानी गहरी नींद में चली गई और फर्श पर गिर पड़ी। रानी स्नो वाइट को गिरता देख बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब 7 बौने घर वापस आए तो स्नो वाइट को देखकर समझ गए कि जरूर रानी उसे मार कर गई है। स्नो वाइट को मरा समझकर 7 बौने रोने लगे। 7 बौनों ने स्नो वाइट को देखा, वह एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन ही नहीं माना कि उसे जमीन में दफना दें, इसलिए 7 ने मिलकर एक कांच का बॉक्स तैयार किया और स्नो वाइट को उसमें सुला दिया। अब इधर रानी जब भी आईने से पूछती सबसे सुंदर कौन है, आईना कहता सबसे सुंदर आप हो रानी। रानी खुद पर बहुत गर्व करती। समय बीतने लगा। एक दिन जंगल से एक सुंदर राजकुमार गुजरा। उस राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को देखा वह उसकी सुंदरता को देखकर बहुत आकर्षित हुआ और उस राजकुमार को स्नो वाइट से प्यार हो गया। राजकुमार बहुत दुखी था कि जिस लड़की से उसे प्यार हुआ वह जिंदा ही नहीं है। राजकुमार ने सोचा अलविदा करने से पहले स्नो वाइट को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने स्नो वाइट को देखा और भावुक होकर उसे एक किस कर दिया। राजकुमार के किस करते ही रानी के जहरीले सेब का जादू खत्म हो गया और स्नो वाइट नींद से जाग गई। राजकुमार और 7 बौने स्नो वाइट को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। राजकुमार स्नो वाइट को अपने साथ अपने देश ले गया और वहां जाकर उन्होंने शादी कर ली और वे जीवन भर खुश रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और फेरी टेल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।